सुबह की हल्की धूप में खूबसूरत जापानी जंगल चमक रहा था। पेड़ों पर गुलाबी चेरी ब्लॉसम खिले हुए थे। उसी जंगल में रहता था एक छोटा सा सफेद खरगोश हिकारी। वो बाकी खरगोशों से अलग था क्योंकि उसकी आंखों में हल्की नीली चमक थी। हिकारी हमेशा महसूस करता था कि उसके अंदर कोई खास ताकत छिपी हुई है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो क्या है। एक दिन हिकारी को जंगल के गहरे हिस्से से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज उसे बुला रही थी। डर और उत्सुकता के बीच हिकारी उस दिशा में चल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, चारों तरफ नीली रोशनी फैलने लगी। हिकारी एक पुरानी गुफा के सामने पहुंचा। गुफा के दरवाजे पर अजीब चिन्ह बने थे और अंदर से चमकदार रोशनी निकल रही थी। जैसे ही हिकारी अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गुफा के अंदर एक चमकता हुआ क्रिस्टल था। जैसे ही हिकारी ने उसे छुआ, उसके शरीर में ऊर्जा दौड़ गई। उसकी आंखें और तेज चमकने लगी और उसके चारों ओर रोशनी घूमने लगी। अब हिकारी हवा में हल्का सा उड़ सकता था और तेज गति से दौड़ सकता था। गुफा से बाहर आते ही हिकारी ने देखा कि जंगल पर एक काला साया छा गया है। एक डरावना छाया राक्षस जंगल के जानवरों को डरा रहा था। सब जानवर इधर उधर भाग रहे थे। मैं हिम्मत जुटा चुका हूँ राक्षस। तुम क्या कर सकते हो? मेरी नई ताकत देखो। असली ताकत डर में नहीं, हिम्मत में होती है। मेरी पूरी ताकत। हिकारी ने पूरी ताकत से ऊर्जा गोला राक्षस पर फेंका। हाँ, राक्षस गायब हो गया। हिकारी, तुमने हम सब की रक्षा की। हाँ, तुम बहुत बहादुर हो। हम सब तुम्हारे आभारी हैं। धन्यवाद हिकारी। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था। रक्षक हो। शाम के समय हिकारी एक पहाड़ी पर बैठा था। हिकारी मुस्कुरा रहा था। अब उसे अपनी ताकत का राज मिल चुका था। अब मुझे अपनी ताकत का राज मिल चुका था और मैं हमेशा जंगल की रक्षा करूंगा। सुबह की हल्की धूप में खूबसूरत जापानी जंगल चमक रहा था। पेड़ों पर गुलाबी चेरी ब्लॉसम खिले हुए थे। उसी जंगल में रहता था एक छोटा सा सफेद खरगोश हिकारी। वो बाकी खरगोशों से अलग था क्योंकि उसकी आंखों में हल्की नीली चमक थी। हिकारी हमेशा महसूस करता था कि उसके अंदर कोई खास ताकत छिपी हुई है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो क्या है। एक दिन हिकारी को जंगल के गहरे हिस्से से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज उसे बुला रही थी। डर और उत्सुकता के बीच हिकारी उस दिशा में चल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, चारों तरफ नीली रोशनी फैलने लगी। हिकारी एक पुरानी गुफा के सामने पहुंचा। गुफा के दरवाजे पर अजीब चिन्ह बने थे और अंदर से चमकदार रोशनी निकल रही थी। जैसे ही हिकारी अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गुफा के अंदर एक चमकता हुआ क्रिस्टल था। जैसे ही हिकारी ने उसे छुआ, उसके शरीर में ऊर्जा दौड़ गई। उसकी आंखें और तेज चमकने लगी और उसके चारों ओर रोशनी घूमने लगी। अब हिकारी हवा में हल्का सा उड़ सकता था और तेज गति से दौड़ सकता था। गुफा से बाहर आते ही हिकारी ने देखा कि जंगल पर एक काला साया छा गया है। एक डरावना छाया राक्षस जंगल के जानवरों को डरा रहा था। सब जानवर इधर उधर भाग रहे थे। हिकारी ने हिम्मत जुटाई और राक्षस के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी नई ताकत का इस्तेमाल किया। उसकी आंखों से नीली ऊर्जा निकली और उसने तेजी से हमला किया। राक्षस पहले तो हंसा, लेकिन फिर हिकारी की ताकत देखकर चौंक गया। लड़ते लड़ते हिकारी थक गया, लेकिन तभी उसे याद आया, असली ताकत डर में नहीं, हिम्मत में होती है। उसने अपनी पूरी ताकत दिल से जुटाई और एक बड़ा चमकदार ऊर्जा गोला बनाया। हिकारी ने पूरी ताकत से ऊर्जा गोला राक्षस पर फेंका। तेज रोशनी के साथ राक्षस गायब हो गया और जंगल फिर से उजाला हो गया। सभी जानवर खुशी से चिल्लाने लगे। जंगल के सभी जानवर हिकारी के पास आए और उसे धन्यवाद देने लगे। अब हिकारी सिर्फ एक छोटा खरगोश नहीं था, वो जंगल का रक्षक बन चुका था। शाम के समय हिकारी एक पहाड़ी पर बैठा था। हवा में उड़ते फूल और डूबता सूरज एक खूबसूरत दृश्य बना रहे थे। हिकारी मुस्कुरा रहा था। अब उसे अपनी ताकत का राज मिल चुका था और वो हमेशा जंगल की रक्षा करेगा। हिकारी, तुमने हम सब की रक्षा की। हाँ, तुम बहुत बहादुर हो। हम सब तुम्हारे आभारी हैं। धन्यवाद हिकारी। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था। रक्षक हो।